कई बार हम कुछ करना चाहते हैं, कई बार आवेश में, कई बार गुस्से में, कई बार दुश्मनी में, शत्रुता में, कैसे भी कई बार हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरियां कह लो या मर्यादाएं कह लो, मर्यादाओं में रह करके हम बहुत कुछ करते नहीं हैं। कई बार सामने वाला बहुत कुछ कर सकता था हमारे लिए भी, लेकिन वह अपनी मर्यादाओं में बंद करके चुप हो गया। मर्यादाओं में बंद करके उसने कुछ किया नहीं और ऐसे ही चला गया। कई बार ऐसा होता है। अब ये बात जो कही ना मैंने, इसको आप थोड़ा समझो। आपके लिए, मकर राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति जो है वह शत्रु प्लैनेट है। शत्रु प्लैनेट इन द सेंस 12वें भाव के स्वामी हैं, और 12वें भाव के स्वामी हैं तो वह मित्र तो नहीं होंगे। आपके लिए सूर्य जो आपके अष्टम भाव का स्वामी है, 12वें का स्वामी और अष्टम का स्वामी मर्ज कर रहे हैं। बृहस्पति अस्त हो रहे हैं। अस्त होना अलग मैटर है, लेकिन पहले इनका व्यवहार अगर समझ में आ जाए ना, तो आप ज़्यादा बेहतर उनके प्रभावों को समझ करके अपने बिहेवियर को बदल करके समय को पार कर जाएंगे। देखो, कोई भी प्लैनेट अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो अलग बात है। असर इनके आएंगे आपके बिहेवियर के मुताबिक, आपके कर्तव्यों के मुताबिक, आप कैसा बिहेव करते हैं उसके मुताबिक। ठीक है। अब आप देखो, प्लैनेटरी पोजीशन में सूर्य जो है वह जिस भी प्लैनेट के साथ चले जाते हैं, जिस भी प्लैनेट से युति बना लेते हैं, सिवाय राहु और केतु के, उनको अस्त कर देते हैं सूर्य। चंद्रमा को भी अस्त कर देते हैं। सूर्य जो है इनका ऑरा, या यह किसी भी प्लैनेट के नज़दीक 13-14 डिग्री से ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाए तो वह उसका प्रभाव है ना कम हो जाता, लोप हो जाता। आप इसको सिंपल सा समझो, 100 वाट के बल्ब के पास में 1000 वाट की मरकरी आकर के चल रही है। ठीक है, ये बात है। लेकिन गुरु जो है वह गुरुदेव बृहस्पति सूर्य के भी गुरु हैं, सूर्य के भी गुरु हैं, इसलिए इतना लोलुप नहीं होता बृहस्पति का प्रभाव। ओके, अब यहाँ पे प्रभाव को समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ ये। अब क्योंकि 8वें का लॉर्ड 7वें में, क्योंकि 12वें का लॉर्ड 7वें में, अब यहाँ पे 7वें भाव को ही यह सबसे पहले तो प्रभाव देंगे। प्रभाव क्या होगा? सूर्य क्या है? आत्मविश्वास। सूर्य क्या है? अहंकार, ईगो। ठीक है। अब जब ईगो, अहंकार, आत्मविश्वास एक साथ ज्ञान के मर्ज कर जाए और वो 7वें भाव में आ जाए, अब बृहस्पति उच्च की अवस्था में। ठीक है, मुक्ति विरक्ति है आपके लिए। 7th हाउस पति पत्नी का भाव है। आपको यहाँ पे आपके ज्ञान की वजह से, आपको यहाँ पे आपकी आकांक्षाओं की वजह से, आपको आपकी यहाँ पे आपकी डिज़ायर्स की वजह से, क्योंकि 12th हाउस डिज़ायर्स है, फिजिकल डिज़ायर्स भी है, उनकी वजह से पति पत्नी में आपसी क्लैशेस होने के योग दिखते हैं। क्या चीज़ का ध्यान रखो कि ये भाव खराब ना हो पाए। मैंने क्या कहा? बिहेवियर बहुत काम करेगा। बिहेवियर के बिना कोई कुछ भी, प्लैनेट भी बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। आपको बिहेवियर पे ही काम करना पड़ेगा। गुरु ज्ञान है, ज्ञान जहाँ बैठता है वहाँ पे ज्ञान देना शुरू कर देता है। 7वें भाव में आपको ये ज्ञान देगा। मीन्स आप अपने पति या पत्नी को अपनी ही अवस्थाएं थोपने पे मजबूर हो जाए। जी हाँ, मैं हार्श बोल रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन हाँ, प्रभाव तो ऐसा ही समझ में आता है। आप अपने पति पे या अपनी पत्नी पे कुछ अपनी जो इच्छाएं होती ना, वो थोपने ना लग जाएं। आप उनको बहुत अधिक ज्ञान ना दें। पति या पत्नी दोनों की बात है यहाँ पे, क्योंकि ये भाव जो है ना, ये प्यार का भाव है, प्रेम का भाव है। यहाँ पे प्यार किया जा सकता है, प्रेम किया जा सकता है, यहाँ पे सेक्रीफाइसेस किए जा सकते हैं। सेक्रीफाइसेस से ही यहाँ पे चीज़ें सही चलती है। कुछ चीज़ें इग्नोर भी करनी पड़ेगी। ज़्यादा ज्ञान और अहंकार
इस रिश्ते को, इस भाव को खराब कर देते हैं। तो यहाँ पे 7th हाउस में कुछ क्लैशेस हैं, समय को समझ करके चलना पड़ेगा। तारीख 15 तारीख से 8 अगस्त, सीधा सिंपल सा है। इस समय में थोड़ा सा संभल करके फूक फूक के चलना पड़ेगा। फिर यहाँ पे ये व्यापार भी है। व्यापार में मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी व्यापार में भी आपको अपने वाणी पे ही विशेष ध्यान देना पड़ेगा। व्यापार में भी आपको अपने, अच्छा, जो लोग सरकारी कार्यक्रम करते हैं, कामकाज करते हैं, सरकारी कोई टेंडर या सरकारी किन्हीं की जॉब वगैरह है, तो उनको उनके उच्च अधिकारियों के साथ में कुछ बातें समझ में कम ही आए, इस प्रकार के योग बनते हैं। तो क्या ये बृहस्पति पूरा ही बुरा करेगा? नो, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बृहस्पति यहाँ पे आप देखो अपनी दृष्टि कहाँ पे डालेगा। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ भी काम करेगी। अब बृहस्पति की जो दृष्टि है वो लाभ भाव पे है। बृहस्पति उच्च के तो है ना, अस्त हो रहे हैं, उच्च के हैं। यहाँ पे आपको लाभ तो दिलाते चले जाएंगे। लाभ को लेकर के कोई मैं ये नहीं कहता कि लाभ को लेकर के समस्याएं, लाभ में कोई दिक्कतें नहीं होनी। यहाँ पे लाभ तो मिलेगा और वो मिल करके रहेगा। लाभ मिलेगा, लेकिन लाभ के लिए मेहनत अधिक लगेगी। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी लाभ मिलेगा। फिर इसकी 7वीं दृष्टि देखें। अब 7वीं दृष्टि थोड़ी महत्वपूर्ण और अधिक हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे तो केवल बृहस्पति देख रहे हैं। 7वीं दृष्टि में आपकी खुद की राशि को, मकर राशि को बृहस्पति और सूर्य दोनों देख रहे हैं। जब दोनों ही अपने प्रभाव इस राशि पे डालें आपके खुद के ऊपर, तो क्या होगा? यहाँ पे आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास में तब्दील हो जाएगा, अहंकार में तब्दील हो जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंट होकर के कुछ काम करने लग जाएं आप, ऐसा मुझे समझ में आता है। और किसी का ज्ञान ना लें, खुद से ही मैं कर सकता हूँ ना, ऐसा इस टाइप का ये आपको आ जाए, वो प्रॉब्लम है। अदरवाइज अगर आत्मविश्वास में, आपके ज्ञान में एक फ़िल्टर लगा दिया जाए, थोड़ा सा समझ लिया जाए कि मुझे कितना क्या चाहिए और कितने वेग से मैं चलूँ, तो यहाँ पे ये समय बहुत अच्छा भी हो जाएगा। मान सम्मान की बात अगर करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान सम्मान में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा। फिर बृहस्पति की 9वीं दृष्टि देखें तो 9वीं दृष्टि तीसरे भाव पर जाती है। अब स्थिति को समझना पड़ेगा, थोड़ा समझो, ये भाव को थोड़ा समझना पड़ेगा। बृहस्पति किस राशि को देख रहे हैं? मकर को। मकर राशि किसकी है? शनि की। शनिदेव कहाँ बैठे हैं? मीन राशि में। किसकी राशि है? गुरु की। गुरुदेव किस नक्षत्र में बैठे हैं? पुष्य में। पुष्य किसका नक्षत्र है? शनिदेव का। इंटरकनेक्शन देखो आप, बृहस्पति गुरु को देख, शनि की राशि को देख रहे हैं, शनि बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में, मतलब शनि के नक्षत्र में। कनेक्शन पूरा बन गया ये। अब इस कनेक्शन के कारण तीसरे भाव में कभी भी बुरे प्रभाव नहीं आएंगे आपको। अभी इस समय में कभी भी मीन्स इस समय में आपको बुरे प्रभाव नहीं आएंगे। डिसीजन बड़े सोच समझ के प्रिसाइज तरीके से लोगे, थोड़ा रुक के लोगे, लेकिन लोगे, अच्छे डिसीजन होंगे इस समय में। आपका जो सर्किल है बढ़ेगा इस समय में, कोई इशू नहीं है उसमें। आपकी सोशल लाइफ बढ़ेगी इस समय में, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। आपके द्वारा किसी भी तरह के काम को करने के लिए कोई भी समस्या नहीं है। मेहनत करोगे, भाग्य भी प्रज्वलित होगा इस समय में। हाँ, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन भाग्य में कोई समस्या इस समय में नहीं आनी किसी भी प्रकार से। और शनिदेव भी बृहस्पति की राशि को देख रहे हैं। शनिदेव जो हैं उनकी दृष्टि भी बृहस्पति की राशि पे है। तो कुल मिलाकर के अपने को इस समय में कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, और ध्यान यही है अहंकार नहीं आए, पति पत्नी के व्यवहार को संभाल करके रखें,
पार्टनर्स के व्यवहार को संभाल करके रखें। जो कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन है वो अगर पूरी ना हो पाए तो उनको ब्लेम भी ना करें, उनके ऊपर हावी ना हो जाएं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। क्या उपाय करना चाहिए इस समय में? चने की दाल, चंदन, केसर, इनका दान किया जा सकता है। दान कहाँ करेंगे? जो उनको यूज़ ले। जैसे चंदन को कोई खाएगा तो नहीं, चंदन तो मंदिर में ही दान हो सकता है, या ऐसी जगह पे जहाँ पे चंदन घस के लगाया जा सकता है वहाँ पे दान करो। चने की दाल लंगर में कर सकते हो, किसी को भी दे सकते हो जो उसको यूज़ ले। लंगर में देना सबसे बेहतर, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। केसर, केसर को भी लंगर में दिया जा सकता है, खुद भी यूज़ ले सकते हो, लेकिन देना ज़्यादा बेहतर है। तो ये काम आप करें, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ये वीडियो कहीं ठीक लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और फेसबुक पे देख रहे हो फॉलो करना, और कमेंट में अपने कुल देवता का नाम ज़रूर मेंशन करके जाइएगा। इस वीडियो में तो इतनी ही बात करेंगे। ये अगर आपको कुंडली विश्लेषण करवाना है ना, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।